अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम मजमून साइंस सरगर्मी नामा 4। इस सरगर्मी में हमें पानी की कसाफ़त, पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैया, पानी आफाकी महल्लिल, इन नुकात को पढ़ना है। इसमें आइए देखते हैं हम। आज ये करें, प्लास्टिक एक बोतल में जिससे ज़्यादा पानी लीजिए, बोतल में पानी के सतह को निशान से वाज़े कीजिए। इस बोतल को बर्फ़ तैयार करने के लिए फ्रिज में उमूदन रखिए, सीधा सीधा खड़ा रखें फ्रिज में। कुछ घंटे बाद फ्रिज खोलिए तो आपको इसमें पानी बर्फ़ में तब्दील हो चुका होगा। अब बोतल में बर्फ़ की सतह की निशानदेही कीजिए। अब आप देखिए कि आपने जिस निशान पर पानी लगाया था, पानी की सतह का आपने निशान लगाया था, अब बर्फ़ की सतह कहाँ तक पहुँची है, और बर्फ़ की सतह का मुआवजा करने पर बर्फ़ की सतह का निशान की ऊंचाई ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब हमें वहाँ दिखाई देगा कि बर्फ़ की सतह और बढ़ गई है, मतलब उसका जो है निशान से ऊपर आ चुका है। तो पानी की खूबसूरती क्या होती है? पानी एक बहने वाली शय है। पानी को अपनी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन हजम होता है। इसकी कोई अपनी शक्ल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में डाली जाए वो शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन इसका एक हजम ज़रूर होता है। अब पानी की कसाफ़त, अब किसी शय के ज़रिए घिरी हुई जगह यानी इसका हजम, शय में मादे की मिकदार यानी इसकी कमियत, कसाफ़त की इकाई ग्राम सेंटीमीटर है। अब कसाफ़त क्या होती है कि उसकी जो घेरी हुई जगह, उसका हजम, और उस शय में मौजूद मादे की मिकदार, ये इसकी कसाफ़त होती है। तो कसाफ़त को हम, उसका ज़ाब्ता कसाफ़त बराबर कमियत बटे हजम, उसकी कमियत कितनी है और उसका हजम क्या है, उससे हम कसाफ़त का अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे कि हम लोग एक आम से मिसाल लें, एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा। तो लकड़ी के टुकड़े के अंदर अगर दोनों यकसा कमियत के हैं तो दोनों का हजम कम ज़्यादा होगा, उनकी साइज़ कम और ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह क्या होगी? लकड़ा ज़्यादा बड़ा होगा और लोहा कम होगा। इसका मतलब वजह क्या है कि लोहे की कसाफ़त ज़्यादा है और लकड़ी की कसाफ़त कम है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कसाफ़त का ज़ाब्ता कमियत बटे हजम। तो कसाफ़त की इकाई ग्राम फ़ी मकब सेंटीमीटर है। आम तौर पर मादे का दर्जे हरारत कम करने पर इसकी कसाफ़त बढ़ती है। जैसे जैसे हम दर्जे हरारत कम करेंगे, उसकी कसाफ़त क्या होती है? बढ़ती है। और हजम कम होता है, उसका हजम जो है वो कम होता है। लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है, पानी इससे अलग है। ये पानी की कसाफ़त की इनफरादियत है। आम दर्जे हरारत पर दर्जे हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायत की तरह इसकी कसाफ़त बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे वो सिकुड़ेगा, कसाफ़त बढ़ेगी मतलब सिकुड़ेगा। जिस तरह से दूसरे माए होते हैं, दर्जा हरारत कम करेंगे तो वो सिकुड़ते हैं, उनकी कसाफ़त ज़्यादा होती है। तो वैसे ही ये भी कसाफ़त इसकी भी बढ़ती है। लेकिन 4 दर्जे हरारत पर पानी की कसाफ़त सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि ये कसाफ़त 0 पर होना चाहिए था, लेकिन 4 पर ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफ़त सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम दर्जे हरारत को 4 से और कम करेंगे, दर्जा हरारत जब 4 से और कम होगा तो उसकी कसाफ़त में कमी होगी और हजम बढ़ेगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसकी कसाफ़त और कम हो जाएगी और उसका हजम बढ़ने लगेगा। मतलब सिकुड़ना चाहिए था इसे, लेकिन अब कसाफ़त कम हो रही, मतलब ये और फैलने लगी है, इसका हजम बढ़ रहा है, मतलब फैल रही है। यानी 4 दर्जे हरारत से कम हो जाता है तो पानी फैलता है। इसे ही पानी का ख़िलाफ़ मामूल रवैया कहते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसकी कसाफ़त में कमी होती है, उसका हजम बढ़ता है, तो इसे हम पानी का ख़िलाफ़ मामूल रवैया कहते हैं। इसी को से देखो, यहाँ पर एक शक्ल दिखाई गई है जिसमें नीचे दिख रहा है कि पानी एक हम कह सकते हैं तालाब है, तालाब के अंदर पानी है। तो नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर उसके बर्फ़ की तह जम गई है। अब जाहिर सी बात, ऊपर बर्फ़ की तह जम गई है, तो बर्फ़ चूँकि हरारत का गैर मौसिल है। अब ऊपर की दर्जा हरारत और कितना ही कम हो जाए, माइनस में चला जाए, मनफी में चला जाए, लेकिन अब जो है बर्फ़ ऊपर बन चुका है, तो बर्फ़ को जो है वो नीचे अब ठंड को पहुँचने नहीं देगा, जिसकी वजह से ये होता है कि निचला जो पानी है वो नीचे पानी रहता है और ऊपर बर्फ़ जम जाती है। नीचे का पूरा पानी तालाब का बर्फ़ नहीं बन पाता
और ऊपर बर्फ़ जमती है, बल्कि नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, जिसकी वजह से मछली और दूसरे जानदार पानी के अंदर ज़िंदा रहते हैं। तो ये पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये की वजह से हो रहा है। और खिलाफ मामूल रवैये की वजह से ये इसमें होता क्यों है ऐसा कि जब इसकी दर्जे हरारत और बढ़ने लगेगा, दर्जे हरारत और हम लोग कम करने लगते हैं, तो उसकी कसाफ़त कम होती है। तो कसाफ़त कम होने की वजह से पानी ऊपर आ जाता है। अब जिसका दर्जा हरारत कम हो रहा है, 4 से कम हो रहा है, वो पानी ऊपर का ऊपर है, नीचे नहीं आता, जिसको से पूरा पानी ठंडा नहीं होता और ऊपरी का पानी ठंडा होता रहता है और वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, नीचे पानी जैसा का वैसा मौजूद रहता है। अब आइए ऐसे करें। ये दिया गया है कि नमक पानी में हल होने की वजह से पानी की कसाफ़त में इजाफ़ा होता है। हम जब नमक को पानी में हल करेंगे तो पानी की कसाफ़त बढ़ जाती है और बढ़ी हुई कसाफ़त की वजह से ही नींबू पानी पर तैरता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप नमक हल कर देंगे, नमक हल करने के बाद उस पर नींबू उस पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरेगा। पानी में हल होते वक्त नमक के ज़रात इसमें फैल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं और आखिर में मतलब छोटे हो जाते हैं कि नज़र नहीं आते, यानी वो पूरी तरह पानी में मिल जाते हैं। इसी को हल होना कहते हैं कि छोटे होते होते बिल्कुल हल हो गए और हमको फिर दिखाई नहीं देते। इसको हम क्या कहते हैं, हल होना कहते हैं। तो इसमें अब देखिए बात, ये नुक्ता, ये बातें जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मुनहिल किसे कहेंगे? जो शय हल होती है उसे हम मुनहिल कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और मुहल्लिल जिस शय में मुनहिल हल होता है, मतलब पानी, सॉल्वेंट जिस शय में मुनहिल हल हो रहा है पानी, इसे हम मुहल्लिल कहेंगे। और महलूल क्या कहलाएगा? मुनहिल और मुहल्लिल ये जो दोनों का अमेज़ा है वो हल हो जाता है तो उसे हम महलूल कहेंगे, वो पूरा महलूल कहलाता है। तो पानी में कई किस्म की अशिया हल हो जाती हैं, इसलिए पानी एक आफाकी मुहल्लिल है। पानी में बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। नमक, शक्कर हम देखते हैं कि ये इसमें हल हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में हल हो जाती है, इसीलिए हम पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। आइए मश्क कर दिया गया है। दर्ज झेल सवालात के जवाब एक जुमले में लिखिए। किस दर्जे हरारत पर पानी का हजम सबसे कम होता है? ये हमने अभी पानी के खिलाफ मामूल रवैयों में पढ़ लिया कि किस दर्जे हरारत पर पानी का हजम सबसे कम होता है। 1 लीटर पानी का वज़न अगर 1 किलोग्राम हो तो बताइए इसकी कसाफ़त कितनी होगी? 1 लीटर पानी का वज़न अगर 1 किलोग्राम हो तो बताइए इसकी कसाफ़त कितनी होगी? तो कसाफ़त का ज़ाब्ता हमारे पास में है, कसाफ़त बराबर कमियत बटे हजम। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम उसकी कसाफ़त मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हजम कमियत दी गई है और उसका जो है हजम दिया गया 1 लीटर और उसकी कमियत 1 किलोग्राम दी गई है। इसका इस्तेमाल करके आप कसाफ़त मालूम कर सकते हैं। कसाफ़त का ज़ाब्ता हमें पता है, बहुत ही आसान सी बात है, आप पता कर सकते हैं। अब पानी की किस खसूसियत की वजह से सर्द ममालिक में पानी के पाइप फट जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी की जो कसाफ़त है वो बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। इसकी वजह से उसका हजम बढ़ने लगता है। कसाफ़त कम हो रही है तो हजम बढ़ने लगेगा। तो हजम जब बढ़ने लगता है तो जाहिर सी बात है, पाइप पानी से भरा हुआ था, लेकिन जब वो बर्फ़ बन गया तो वो फैलता है और वो और फैलने लगता है। तो उसके फैलने की वजह से क्या होता है कि पाइप फट जाते हैं। तो सर्द ममालिक में नदी, तालाब की सतह पर बर्फ़ मुंजमद होने पर भी जानदार ज़िंदा रह सकते हैं। वाज़ेह कीजिए। ये हमने अभी इससे पहले इसमें देखा कि सर्द ममालिक में होता क्या है कि नदी और तालाब में ऊपर के सतह पर बर्फ़ जमा होने लगती है और चूँकि जब हम दर्जा हरारत कम होता रहता है तो पानी जिसकी कसाफ़त बढ़ती रहती है तो ऊपर का पानी नीचे आता रहता है और पूरा पानी ठंडा होता रहता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अब पानी की कसाफ़त बढ़ने की बजाय कम होने लग रही है, जिसकी वजह से ऊपर का पानी ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से ऊपर का पानी का दर्जा हरारत 0 पहुँच जाता है और नीचे का पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है और ऊपर बर्फ़ की तह जमा हो जाती है और नीचे पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से जानदार ज़िंदा रह सकते हैं। पानी को आफाकी मुहल्लिल क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा भी इससे पहले। आप उसका जवाब आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि पानी में हर चीज़, तमाम अशिया हल हो जाती हैं, इसीलिए हम उसको आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें पानी भरिए, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालिए, कौन सी अशिया डूब जाती है और कौन सी तैरती है, फ़हरिस्त बनाइए। बहुत आसान सी चीज़ें। आप बाल्टी में पानी लेकर उसमें आप अपने हिसाब से लकड़ी का टुकड़ा डालिए, 5 का सिक्का डालिए, नींबू डालिए,
आलू डालिए, अपने घर की जो अशिया है वो डालकर देखिए। अब जो तैरती हैं वो उसकी लिस्ट बनाइए कि ये पानी पर तैरती हैं, और डूब जाती हैं तो डूबने वाले अशिया की लिस्ट बनाकर आपको उसकी आपका खुद इसका मशक करनी है। इसको आपको तजुर्बा करना है घर पर, कि आप खुद तजुर्बा करें और उसकी फहरिस्त बनाएं कि कौन सी अशिया डूब रही हैं और कौन सी अशिया पानी पर तैर रही हैं। तो ये बहुत ही आसान सी बातें थी। तो बहुत आसान सी सच जो है हमारी सरगर्मी नामा था। अब आइंदा फिर हमारी मुलाकात होगी अगले की सरगर्मी के साथ। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।